Dear students, today's topic is importance or advantages of planning. What is the importance of planning? What are the advantages of planning? Or we can say failing to plan is planning to fail. यानी अगर हम प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो हमारी प्लानिंग भी फेल हो जाती है. तो सभी का आंसर सेम ही रहेगा. There are 6 points. One is planning provides direction. The first point is planning provides direction, and second is planning reduces the risk of uncertainty. Third is planning reduces overlapping and wasteful activities. Fourth, planning promotes innovative ideas. Fifth one is planning facilitates decision making. And sixth, last point, planning establishes standards for controlling. Now the explanation of these points. Point 1, planning provides direction. यानी प्लानिंग हमें डायरेक्शन कैसे देती है? बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन. क्योंकि प्लानिंग में पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि काम कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा. तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शंस. यानी प्लानिंग से हमें डायरेक्शन तो मिल ही गई ना, हमें करना क्या है. एंड ड्यू टू प्लानिंग एम्प्लॉइज नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क. अब प्लानिंग की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉइज को पहले से ही पता है कि उन्हें करना क्या है, क्या काम करना है. तो प्लानिंग कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट पाथ. तो प्लानिंग क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को राइट पाथ पर लेकर जाती है. बिना प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती. इफ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग ना होती तो एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एम्प्लॉइज अपनी मर्जी से काम कर रहे होते. जैसे इस चैप्टर की मैंने आपके लिए प्लानिंग की हुई है कि आपका जो है 2 days रिवीजन है इस चैप्टर की, एंड थर्ड डे आई हैव टू टेक टेस्ट ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस. तो आई हैव प्लान फॉर दैट. तो हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. अगर प्लानिंग ना होती, इफ देयर वाज नो प्लानिंग, तो एम्प्लॉइज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एफिशिएंटली. तो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव एफिशिएंटली नहीं कर सकती. नाउ सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेन यानी आपको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है. कोई भी फ्यूचर के बारे में सर्टेन नहीं है. हमें नहीं पता कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे. आप अभी करंट ही देख रहे हो कोविड-19. तो ये क्या आपका एनवायरनमेंट ही तो है. एनवायरनमेंट चेंजिंग है, पता ही नहीं किस समय क्या सिचुएशंस होगी, फ्यूचर्स कैसा होगा. ये प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अब तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने रिस्क को थोड़ा कम करते हैं, पहले उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं. जैसे बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट एंड फेस सेवरल टाइप्स ऑफ रिस्क. पहला रिस्क तो ये बहुत बड़ा रिस्क तो ये चल ही रहा है. एंड प्लानिंग एनेबल्स दीज एंटरप्राइजेस. अब प्लानिंग की हेल्प से क्या होगा, ये एंटरप्राइज पहले से प्रिडिक्ट कर लेती हैं टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. फ्यूचर में क्या होगा, एंड प्रिपेयर टू फेस द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. और जितने भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं उसको फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेती है. तो दस प्लानिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजर. यानी प्लान करके पहले ही पता लग जाए कि आने वाले डेंजर्स क्या है, क्या रिस्क हैं, एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम दीज डेंजर्स. और उनको कैसे दूर किया जाता है, तो पहले से स्टेप्स उठा लेते हैं. जैसे जापान में सुनामी आने वाली थी, तो पहले से ही जापान ने क्या किया, उस एरिया को ही सारा खाली करवा लिया ताकि कम से कम ह्यूमन लाइफ को तो बचाया जा सके ना. यानी प्लानिंग की हेल्प से जो आने वाले अनसर्टेनिटी के जो रिस्क है उसको खत्म तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट, बट रिड्यूस तो कर सकते ना टू सम एक्सटेंट. तो इन दिस वे प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. एक ये भी बेनिफिट है कि प्लानिंग से कोई ये नहीं कह सकता कि ये काम उसका था, ओवरलैप नहीं कर सकता. और वेस्टफुल एक्टिविटीज, अननेसेसरी एक्टिविटीज नहीं करेंगे. अब हमारे सिलेबस प्लान है तो प्लान सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं, तो हमारी कोई भी एक्टिविटी वेस्टफुल नहीं जाएगी और ना ही इसमें ओवरलैपिंग होता है. तो प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज. यानी प्लानिंग से क्या है, एक यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन लाता है. कैसे,
एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन, जितने भी डिविजन है, डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिविजन, पर्सनस काम कर रहे हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन सबका पर्पस क्या होता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और प्लानिंग क्या करते हैं? सभी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, यूनिफाई करता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ना तो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन को भी खत्म करता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी खत्म करता है। यानी हर एक डिपार्टमेंट्स को पता है व्हाट दे हैव टू परफॉर्म। सिंस प्लानिंग एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस, क्योंकि पता है प्लानिंग क्या देता है, हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमारे थॉट्स एंड एक्शंस बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी है उनमें। एंड वर्क इज कैरिड ऑन स्मूथली विदाउट इंटरप्शन, और काम बिना किसी रुकावट के प्रॉपर स्मूथली चलता जाता है। Now fourth point is planning promotes innovative ideas. अब प्लानिंग से इनोवेशंस भी आती है कुछ। ये प्लानिंग क्या है? क्रिएटिव आइडियाज को क्रिएट करता है। जब एक पर्सन कुछ सोचता है तो उसके माइंड में एक थॉट आएगा, एक थॉट से दो थॉट और पैदा होते हैं। तो ये प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये फीचर्स में आपने पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल, ये दिमागी प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया है। सो देयर इज अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज। ये जितना प्लान करेंगे बेटर आइडियाज आएंगे, बेटर मेथड्स आएंगे, प्रोसीजर्स आएंगे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। Thus planning is thinking in advance and it makes the managers innovative and creative. यानी प्लानिंग क्या है? पहले से ही सोचना है कि करना क्या है, तो इससे क्या होगा? मैनेजर्स इनोवेटिव, कुछ नया खोजेंगे, कुछ नए टेक्निक्स लाएंगे और क्रिएटिव भी बनेंगे। यानी प्लानिंग से इट क्रिएट्स इनोवेटिव आइडियाज, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में ही डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में होता क्या है? सर्चिंग फॉर वेरियस अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आपने प्लानिंग की प्रोसेस में स्टडी किया था कि सपोज यू वांट टू स्कोर अचीव इंक्रीज सेल बाय 20% या प्रॉफिट बाय 20%। उस 20% प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना है? तो इसके लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव चूज करोगे, फिर उन्हें इवेल्युएट करोगे उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स के बेस पे, प्रोस एंड कॉन्स के बेस पे, एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो सबसे अच्छा मेथड होगा प्रॉफिट बढ़ाने का, उसको चूज कर लोगे। तो अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। प्लानिंग में क्या होता है? टारगेट सेट किए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज टारगेट्स, उन टारगेट्स की हेल्प से मैनेजर्स कैन बेटर इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। यानी हमारा टारगेट क्या है? इंक्रीज 20% सेल। इसके बेस पे हम क्या करेंगे? मैनेजर क्या करता है? ऑल्टरनेट्स डिसाइड करता है, फिर उन्हें इवेल्युएट करता है और बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज करता है। यानी प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक करेक्ट डिसीजंस। यानी प्लानिंग इन्वॉल्व्स studying and evaluating of each alternative and help to choose the most appropriate one. Now sixth and last point, planning establishes standard for controlling. यानी अगर प्लानिंग नहीं तो कंट्रोल नहीं होगा। यानी प्लानिंग जो क्या करता है? कंट्रोल के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। यानी कंट्रोलिंग में सबसे पहले क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड कहाँ सेट होता है? प्लानिंग में सेट होता है। यानी थ्रू प्लानिंग मैनेजमेंट डिसाइड्स द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। यानी करना क्या है, काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स कंपैरिजन कैन बी मेड विद द एक्चुअल। अभी स्टैंडर्ड आ गया, यानी हमारा टारगेट आ गया। अब क्या होगा कि कंपैरिजन किया जाएगा, किसमें? एक्चुअल परफॉर्मेंस में। यानी सपोज एक पर्सन, आपका टारगेट क्या है? आपका जो है नेक्स्ट टेस्ट का टारगेट है टू लर्न दीज 4 क्वेश्चंस। दिस इज अ टारगेट स्टैंडर्ड। अब एक्चुअल में आपने कितने किए? फिर उसके बाद क्या होगा? कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन से क्या होगा? अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर नहीं किए, यू विल टेक करेक्टिव एक्शंस, जो रह गए उसे रिवाइज कर लोगे। तो प्लानिंग मेक्स कंट्रोल मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। अगर आप एक टारगेट ही नहीं होगा तो किसको किससे कंपेयर करोगे? नथिंग कैन बी कंपेयर्ड। तो जब कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। तो यानी प्लानिंग मेक्स कंट्रोल मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है। यानी कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट planning, and thus planning provides a base for control. Thank you and have a nice day.